जय हिंद साथियों, आज एसएससी जीडी 1 मार्च का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया। तो साथ ही एक ही वीडियो में हम आपको चारों शिफ्टों के कंप्लीट एनालिसिस कराने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग फ्रेंड्स एक ही वीडियो को देखिएगा। इसमें हम आपके लगभग 70 से 75 क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं, जो आज फ्रेंड्स चारों सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपका एग्जाम आज 1 मार्च को किसी भी शिफ्ट में हुआ था तो अपने क्वेश्चन का आप लोग मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट, फिर फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो साथ ही आपको बता दें, आपके एग्जाम में फ्रेंड्स यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है कि जो पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन हो रहा है वो आगे के शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इसी तरह से एसएससी जीडी का डेली चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहाँ फ्रेंड्स आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराया जाएगा। तो साथ ही आइए हम लोग बिना टाइम स्पेंड किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन साथी हम लोग देखेंगे और फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। चारों शिफ्टों को आपको क्वेश्चन को कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हार्नबिल किस राज्य का त्यौहार है। तो आप सबको पता होगा हार्नबिल जो है फ्रेंड्स नागालैंड का त्यौहार है, जो 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल साथी याद रखिएगा 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर था। अगला साथी क्वेश्चन पूछा गया था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा बास्केटबॉल में साथी 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन था वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता होगा वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यानी मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो यह जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है, इसको याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची इसका करेक्ट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन आया था चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था, यानी चंद्रगुप्त का जो है पोता कौन था, तो अशोक था। तो अशोक फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन आया था कि कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कथक का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर आपका कथा यानी कहना इसका करेक्ट आंसर था। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा यानी कहना। अगला एक क्वेश्चन साथी पूछा गया था गीता माहलिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आपका ओडिसी बिल्कुल सही था, इनका संबंध जो है ओडिसी से था। अगला क्वेश्चन आया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा हिस्सा इनमें से नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन भी दिए गए थे कृषि और पशुपालन। तो आपको बता दें कृषि और पशुपालन जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, तो यह इसका करेक्ट आंसर था। अब आगे क्वेश्चन आएगा नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। इसको याद रखिएगा भाग 4 में है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया था कि विकसित भारत की अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ किया है। तो जो है छत्तीसगढ़ में किया था। तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था कि 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी। तो इसमें आपको बता दें, तो देखेंगे अगर 1990 का कार्यकाल किस पंचवर्षीय योजना में था, तो 1985 से 1990 तक जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इसमें कहा गया था 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी, तो 8वीं नहीं हुई थी, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो 8वीं इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की गरीबी दर प्रतिशत कितना है। तो आपको बता दें बिहार के जो गरीबी दर का प्रतिशत है वो 34.13% है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ष 1944 में मुंबई प्लान योजना कितने उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें जो है 8 उद्योगपतियों के द्वारा यह जो है मुंबई प्लान योजना को प्रस्तुत किया गया था। अगला एक क्वेश्चन साथी आया था पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका फील्ड हॉकी बिल्कुल सही था। राष्ट्रीय खेल जो है पाकिस्तान का वो फील्ड हॉकी है। अगला क्वेश्चन था खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक आप सबको पता होगा अब्दुल गफ्फार खान है, जो कि 1929 में खुदाई खिदमतगार के आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर अब्दुल गफ्फार खान करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वैभव फेलोशिप योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो है फ्रेंड्स केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एकाहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं। तो ये जो है साथी भरतनाट्यम के एकल कलाकार हैं। तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब आइए साथ ही हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि आगा खां कब किस खेल से संबंधित है। तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा आगा खां का जो संबंध है वो आपका हॉकी खेल से है, तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर था। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि हॉकी से कौन कौन से कप संबंधित हैं। इसको याद रखिएगा, कोई भी कप आपका पूछा जा सकता है, जैसे आपका महाराजा रणजीत सिंह कप है, आपका हॉकी से है, रंगास्वामी कप है, बेटन कप है, ध्यानचंद कप है, इंदिरा कप है, नेहरू कप है, सिंधिया कप है। ये सभी कप जो हैं हॉकी से संबंधित हैं। अब फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट आपका वीडियो जो आएगा, आपको हम कल आपका एग्ज़ाम नहीं है, परसों भी आपका एग्ज़ाम नहीं है और आपका मंडे को भी एग्ज़ाम नहीं है, तो 3 दिन में अब आपको फिर वैसे टॉपिक को कवर कराएंगे जैसे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका खेल से पूछा जा रहा है, एक खेल से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है, वाद्य यंत्र से आ रहा है, जनगणना से आ रहा है, पंचवर्षीय योजना से आ रहा है। तो इस टॉपिक को हम फ्रेंड्स आपके 3 दिन में कवर करा देंगे, जहां से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट उस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नेक्स्ट दिन हम आपको सभी टॉपिक को कवर कराएंगे एक एक वीडियो में। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर आपका जो था अजय बंगा बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन था साथी कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो आपका बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक इसका करेक्ट आंसर था। अगर पूछा जाए हरिप्रसाद चौरसिया किस घराने से हैं, तो प्रयागराज के सोनिया घराने से हैं, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो याद रखना 1984 में संगीत नाटक अकादमी, 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए जतिन गोस्वामी का जो संबंध है वो सत्रिया नृत्य से है, तो सत्रिया नृत्य इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका जनगणना से आया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम पूछा गया था किस राज्य की है, तो सिक्किम की है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर था। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रेंड्स इस टॉपिक को कवर करा देंगे, जनगणना से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट को मिली है। तो आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। अगला क्वेश्चन था कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है। तो कथक फ्रेंड्स जो है आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तरी भारत इसका राइट आंसर होगा। कथक का शाब्दिक अर्थ फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था, हमने आपको बता दिया इसका शाब्दिक अर्थ भी, इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि भरतनाट्यम और कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए अगर भरतनाट्यम की अकेले बात करें तो भरतनाट्यम जो है आपका फ्रेंड्स ये जो है तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम है। अगर कथकली की बात किया जाए तो कथकली आपका जो है केरल का है, तो केरल का जो है कथकली है, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन आया था कि नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को कितने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसका करेक्ट आंसर 9 वंदे भारत बिल्कुल सही था, क्योंकि 24 सितंबर 2023 को दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया था। अगला क्वेश्चन आया था जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य है वो आपका राउफ लोक नृत्य है, तो राउफ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था क्रिकेट में गुल्ली कहाँ होती है। तो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अगर गुल्ली पूछी गई होगी तो यह आपका तीनों स्टंप के ऊपर होता है, आप सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन आया था बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए बोरलॉग पुरस्कार जो है एक कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है। तो भाग 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51A में है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य था आपका जवारा लोक नृत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भगवान शिव के तांडव से संबंधित कौन सा नृत्य होता है। तो भगवान शिव के तांडव से रिलेटेड फ्रेंड्स आपका भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का, तो यह तमिलनाडु का भरतनाट्यम करेक्ट आंसर होगा। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तो आप सबको पता होगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन था कि उस्ताद सफाहत अहमद खान किस वाद्य यंत्र से हैं। तो आपको बता दें तबला वादक है, तबला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वाद्य यंत्र के सभी क्वेश्चन कराएंगे, यह एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बैडमिंटन में नेट के 36 शॉट मारने को क्या कहते हैं? तो इसे बैक हैंड ड्राइव कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथी आया था कि भारत में लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है? तो आप सबको पता होगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोंडोल नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह लद्दाख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो हरित क्रांति से जो है पंजाब और हरियाणा को सबसे ज़्यादा जो है लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन था, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो आप सबको पता होगा स्पेन की राजधानी है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, निम्नलिखित में से कौन सत्रिया नृत्य से संबंधित है? तो सत्रिया नृत्य से जो है शंकरदेव, जतिन गोस्वामी, प्रतीक्षा सुरेश, अन्वेषा महंत, घनकांत बोरा, अंकिता शर्मा जो है ये जो है सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। इसमें से जो भी आपके ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? तो आपको बता दें, विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका नियंत्रण होता है? इसमें जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, तो केंद्र सरकार इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से जो है राजा राधा रेड्डी जो है संबंधित है, तो राजा रेड्डी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था साथी कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये आपकी योजना पूछी गई थी जो कि असम की योजना है, तो असम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र कौन सा रंग होता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन था, अगर इसका रंग पूछा गया होगा तो पीला रंग इसका करेक्ट होगा। अब आइए साथी हम लोग बात करते हैं फोर्थ शिफ्ट की। तो फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये आपका नरेंद्र मोदी को मिला है, इसको याद रखिएगा। इसमें आपका जो आपका आदित्य योगीनाथ भी ऑप्शन दिया गया था, ढेर सारे कैंडिडेट योगी चूज किए थे लेकिन गलत था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, रणजी ट्रॉफी का आयोजन कौन करवाता है? तो ये जो है बीसीसीआई करवाती है, इसको याद रखिएगा, बीसीसीआई के द्वारा रणजी ट्रॉफी का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन था कि जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो आप सबको पता होगा जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, तो 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है असम से संबंधित है, तो असम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था? तो इसमें जो है कुल्हाड़ी सबसे पहले बनाई गई थी, तो कुल्हाड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जीएसटी से पूछा गया था, जीएसटी कौन सी कर है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, इसको याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को हुई थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, लोकसभा का निचला सदन किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 81 के तहत है, तो अनुच्छेद 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका वाद्य यंत्र से आया था, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है सरोद वादक है, तो सरोद वादक इसका करेक्ट आंसर था। तो वाद्य यंत्र फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कल आपका वीडियो आएगा उसमें हम आपको वाद्य यंत्र के ही क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। और फ्रेंड्स ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, वाद्य यंत्र है, ये सभी क्वेश्चन हम आपको फ्रेंड्स एक ही वीडियो में कराने का प्रयास करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आपका जो है आपका कल सैटरडे और आपका संडे मंडे 3 दिन एग्जाम नहीं है, तो 3 दिन में हम आपको कम से कम 5 से 6 टॉपिक ऐसा कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसलिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको फ्रेंड्स हम हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी विजय उत्सव किस राज्य का है? तो हम्पी विजय उत्सव जो है ये कर्नाटक का है, तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज 1 मार्च के चारों शिफ्टों में पूछे गए थे। आप लोग फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं सभी टॉपिक को एक एक करके कवर कराएंगे और वहाँ से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो साथ ही आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और आज की शिफ्ट में से अगर आपको कोई क्वेश्चन ऑलरेडी पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में नहीं रखा है उसमें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।